सिक्लिकल्स पे दाव लग रहा है। कैपिटल गुड क्षेत्र और बैंकिंग स्पेस से आज कहीं ना कहीं यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। किरण जी इसी बीच हमारे साथ किरण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बाजार कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस गया है, एक्सपायरी से पहले ऐसा होता है आमतौर पर क्या लेवल्स आप एग्जैक्टली एक्सपायरी से पहले निफ्टी के प्रेडिक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर एफओएमसी मीट तो है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, लेकिन अगर उस मीट को हटा दें तो फिर भी किस लेवल पे एग्जैक्टली आप एक्सपायरी कटता देखते हैं? नमस्कार। जैसे आपने कहा कि एफओएमसी का मीट आज और कल एक्चुअली वैसे भी यूएस में होने वाला है और उसके ऊपर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और इक्विटीज का थोड़ा बहुत डायरेक्शन उनसे मिलेगा। लेकिन एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकली हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 7950 और 8000 के बीच एक्चुअली निफ्टी एक्सपायरी हो सकता है, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत डाइसीनेस एक्चुअली मार्केट्स में जुड़ा हुआ है। तो 7950 एक्चुअली लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए उसी बीच एसएनपी के थोड़े बयान भी आए हैं कि इकोनॉमिक रिस्क ट्रेंड जो है इंडिया का वो थोड़ा नेगेटिव है, यानी रिस्क फैक्टर्स काफी कम है और जो सरकार ने जो पॉलिसी रिफॉर्म्स करें उनमें आने वाले समय में अच्छा खासी वो संकेत बनते हुए नजर आएंगे, ट्रिगर्स बनते हुए नजर आएंगे और खासतौर से बैंकिंग सेक्टर पे काफी बेहतर अभी भी स्कोप है। अंडर पेनिट्रेटेड है बैंकिंग सेक्टर और एसएनपी का कहना है कि यहां पर अच्छा खासा कारोबार अभी भी बैंक्स कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स में अच्छा खासा दाव लग रहा है। आपको स्टॉक ट्रैक करते हैं किरण जी बैंकिंग सेक्टर में? हाँ जी, बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स अंडर वैल्यूड है। उसका एक वजह है कि उनका अभी भी एक्चुअली ना एनपीएस जो है एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से पिछले साल से हम कंपेयर करें तो इस साल बेहतर होगा उनका रिजल्ट्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक हमारा टॉप पिक्स होंगे। तो हम टॉप पिक्स में एक्चुअली अगले 6 महीने से 12 महीने तक एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वैल्यूएशन। चलिए, साउथ इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट पिक्स जो आपको बहुत पसंद हैं। इसी बीच कुछ ऐसी कंपनियां जो नतीजे लगातार यहाँ पर रिजल्ट सीजन ऑन है, देखते हैं आज कौन सी नतीजों वाली कंपनी है जिसपे आपको फोकस करना है। सुमित बताएं किस कंपनी से उम्मीद की जा सकती है कि वो बेहतर नतीजे पोस्ट करेगी? शुक्रिया रजत। आज जो कंपनी हमने चुनी है जिसमें एक अच्छे नतीजों की उम्मीद हमें लग रही है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें कई सारे ब्रोकर्स की भी रिपोर्ट्स आई है जिसको भी हमने आधार माना और उसके आधार पर हमने इसके नतीजों को देखा है। कंपनी की बिक्री करीब 6% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और मुनाफे फ्रंट पे करीब 16% की बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी कि जो बॉटम लाइन है वो थोड़ी बेहतर रह सकती है। साफ तौर पर मार्जिन के अंदर भी इसकी एक रिफ्लेक्शन आएगी। एबिटा करीब 13% बढ़ के 315 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछली तिमाही की अगर आप नंबर भी उठाकर देखें तो वहां पर भी जो कंपनी की तरफ से एक अच्छे आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े। तो हो सकता है जो ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो भी फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़े। इससे एक साफ तौर पर रीजन ये भी है क्योंकि अगर आप पिछले इस तिमाही के दौरान देखें तो इस तरह से जो एक्सपोर्ट्स के आंकड़े या फिर ट्रेड के आंकड़े थे वहां पर भी एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा है, वो भी रिफ्लेक्ट हुआ कंपनी के नंबर्स के अंदर। उसके अलावा कंपनी के जो कंटेनर वॉल्यूम है अब तक जो पूरे साल में करीब 5% के आसपास है, लेकिन अगर इस तिमाही की ही इंडिविजुअली बात करें तो करीब 12% के आसपास की एक ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है कंपनी के कंटेनर वॉल्यूम्स के अंदर भी। और साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो वो भी करीब 28% बढ़ के 30% एक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि वहां पर भी जो आंकड़ा है थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है उन आंकड़ों के अंदर भी। इन्हीं सब आंकड़ों पे या फिर इन्हीं सब जिस तरह कंपनी ग्रोथ दिखा रही है इसी आधार पर ही जो कोटक सिक्योरिटी तरफ से एक राय है, एक खरीदारी की एक रिपोर्ट है जिनका मानना करीब 1470 रुपए के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं शेयर को। चलिए, कंटेनर कॉप पे कोटक सिक्योरिटीज का मानना है 1470 तक के लेवल से काउंटर छू लेगा, बेहतर नतीजे कंपनी पोस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिन के उच्चतम स्तर पे यहाँ पर जो है ट्रेड कर रहा है इस समय कंटेनर कॉर्पोरेशन, लेकिन मैंने जितने भी लॉजिस्टिक शेयर्स के अभी तक चार्ट खोले अपनी स्क्रीन पे वो आज पॉजिटिव है। कंटेनर कॉप, सिकाल लॉजिस्टिक्स, एजिस लॉजिस्टिक्स, गति, सभी में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है आज के सत्र में। साफ तौर पर लॉजिस्टिक्स काउंटर्स पे कहीं ना कहीं दाव लगता हुआ नजर आ रहा है। किरण जी, क्या आप ट्रैक करते हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन को? अगर इस सेक्टर से कोई पिक निकालनी हो तो आपने क्लाइंट्स को कोई सजेशन दिया है क्या? हाँ जी, कॉमकोर हमेशा एक्चुअली हमारा टॉपिक रहा है लॉजिस्टिक्स, क्योंकि लॉजिस्टिक्स एक बिजनेस इकोसिस्टम में हमेशा एक्चुअली एक आम हिस्सा रहता है पूरा देश में और इकोनॉमी के लिए। तो कंटेनर कॉर्प हमारा एक्चुअली टारगेट है 1500 का लेवल अगले 6 से 8 महीने का। और दूसरी गति एक और स्टॉक पिक है उसमें, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका एक्चुअली बेहतरीन रिजल्ट्स रहा है। तो 210 और 215 का एक्चुअली हम टारगेट्स गति में एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 6 महीने में।
चलिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन, यहाँ पर कोटक की राय थी ही, और साथ ही साथ किरण जी मानते हैं कि बेहतर चार्ट स्ट्रक्चर है, बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनी है, ये अभी भी बाजार को आउट परफॉर्म कर सकती है। और दूसरा पैकेट उन्होंने दिया गति, जिसपे 215 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही काउंटर्स पे नजर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा शॉपर्ट स्टॉप पे आपने बोला है कि खरीदारी करके चलने, क्यों खरीदें शॉपर्ट स्टॉप? जैसे हमको पता है कि कंज्यूमर गुड्स और रिटेल जो सेक्टर जो होता है एक्चुअली अभी बहुत बूम में है। स्पेशली ई कॉमर्स क्षेत्र में बहुत सारा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, एफडीआई आ रहा है, और शॉपर स्टॉप एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और टॉप पिक है हमारे लिए, क्योंकि जैसे जैसे एक्चुअली उनका एक्सपेंशंस है एक्चुअली फिजिकल स्टोर्स का, और दूसरी तरफ कंपनी एज अ होल एक्चुअली ई कॉमर्स में भी एंट्री करने के लिए एक्चुअली बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं। तो हमारा अगले 6 महीने का टारगेट है 640-645 का एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस काउंटर पे। चलिए, 640-645 तक के स्तर शॉपर स्टॉप पे देखने को मिल सकते हैं। अगले 6 महीने तक के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। बेहतर रिजल्ट्स जो है, बेहतर यहां से लेवल्स शॉपर स्टॉप में देखने को मिल सकते हैं। किरण जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का समय हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बिल्कुल फ्लैट बाजार है, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बाजार पे काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। कुछ ऐसी काउंटर्स के ऊपर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखने को मिल गया। खासतौर से अब नेस्ले के नतीजे आने वाले हैं आज के सत्र में। उम्मीद यह है कि 10% के आसपास की आय बढ़ती हुई नजर आएगी, 13% के आसपास मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा। नेस्ले और एचयूएल पे आपकी राय? जी, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि मार्केट्स में कई स्टॉक्स और सेक्टर्स है जो 40 से 50% का एक्चुअली बढ़त देखने को मिला है। एचयूएल भी एक ऐसा काउंटर है। जैसे हमने आईटी के क्षेत्र में एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस के नतीजों के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। सिमिलर सिचुएशन अभी एचयूएल में भी हमें दिख रहा है। तो अभी ये जो स्टॉक्स है जो पिछले 8-10 महीने में बहुत सारे रनअप हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग लेना ही एक्चुअली बेहतर होगा, और उसको आप बाकी काउंटर्स में एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर, बैंक्स या पावर या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा एट दिस लेवल्स। और नेस्ले को क्या आप ट्रैक करते हैं? जी, नेस्ले का भी एक्चुअली सिमिलर सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारा रनअप हो चुका है। फंडामेंटली बहुत सारा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग कंपनी है नेस्ले, एचयूएल से कंपेयर करें, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। 5-6% का एक्चुअली बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी नेस्ले में ले सकते हैं, लेकिन एचयूएल एट करंट लेवल्स एक्चुअली अंडर परफॉर्म करेगा एक्चुअली मार्केट को। फार्मा पैक पे आपकी रणनीति, काफी ऐसे काउंटर्स हैं छोटे मझौले जो काफी ज्यादा तेजी से चढ़ रहे हैं। कल हमने सुवन लाइफ जैसे काउंटर्स पे मूव बना, बाल फार्मा पे मूव बना, नेक्टर लाइफ साइंसेस चढ़ रहा है, आज सन फार्मा में मूव काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। नतीजे हैं ल्यूपिन, रैनबैक्सी। उससे पहले क्या सजेस्ट किया आपने क्लाइंट्स को? जी, फार्मा डोमेस्टिकली बहुत सारे R&D इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत सारे एक्चुअली 100% एफडीआई जो फार्मा के क्षेत्र में अभी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड फार्मा सेक्टर्स और पूरा एक्चुअली स्टॉक्स हम देखें तो जैसे लुपिन, रैनबैक्सी, कई सारे स्टॉक्स डबल हो चुके हैं एक्चुअली पिछले 1 साल में। तो मिड कैप और स्मॉल कैप फार्मा के क्षेत्र में जैसे एलम्बिक फार्मा या नेक्टर लाइफ, बहुत सारे काउंटर्स है जो बहुत पॉजिटिव होंगे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए। क्या आपने इन काउंटर्स को ट्रैक किया जो पिछले 2 दिनों में काफी स्ट्रांग मूव दे रहे हैं, जैसे कि एचसीसी, एक्शन कंस्ट्रक्शन से क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनी है वो बाजार को आउट परफॉर्म कर रही है? कोई स्पेसिफिक रीजन है, या फिर टेक्निकली काफी ज्यादा बिक गए थे तो यहाँ पर ओवरसोल्ड ट्रेड से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है? दोनों है एक्चुअली। टेक्निकली बहुत सारे काउंटर्स है। जब से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है पिछले 15-20 दिनों में, उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे ज्यादा होता है। तो अभी एक तरफ टेक्निकल बाउंस बैक्स भी देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ फंडामेंटली कंस्ट्रक्शन एक आम क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि जब से एक्चुअली गवर्नमेंट का 100 स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट है, और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों आम हिस्सा बन जाएंगे ये स्मार्ट सिटीज के कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इस तरह का काउंटर एक कॉन्ट्रेरियन बेट होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत ये टेक्निकल बाउंस बैक्स होगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये सब डबल होने के एक्चुअली चांसेस है अगले 2 साल में। चलिए, पर आपने रिकमेंडेशन दी है उजास एनर्जी, क्या करती है कंपनी, किस तरीके का बिजनेस मॉडल है, और लक्ष्य क्या रखें अगर खरीद लें उजास एनर्जी तो? जी, ये उजास एनर्जी
रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी जो होता है एक्चुअली विंड और सोलर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। जैसे जैसे इकोनॉमी में हमें अगले 2 साल में एक्चुअली इकोनॉमी में जो अपटिक्स और ग्रीन शूट्स देखने को मिलेंगे, एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र हो जाएगा और सेक्टर हो जाएगा जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं। उजास एनर्जी एक टॉप पिक होगा वहां का सोलर और विंड एनर्जी की रिन्यूएबल सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारा एक्चुअली अगले 6 से 8 महीने का एक्सपेक्टेशन है कि 28 से 29 का एक्चुअली लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस काउंटर पे। और रेडिको खैतान अगर इस काउंटर को देखें तो कल एक स्ट्रांग मूव था, लगभग 2% के आसपास की मुनाफा वसूली है, 91 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अगले 3 से 4 महीने के लिए अगर खरीदे रेडिको खैतान को तो लक्ष्य क्या निकल के आ सकता है? रेडिको खैतान सेकंड लार्जेस्ट ब्रूअरीज प्लेयर है इंडिया में यूनाइटेड स्पिरिट्स के बाद। जब से डीआईबीओ का इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्पिरिट्स में आया था, पूरा प्रीमियम या वैल्यू ब्रांड की तरफ यूनाइटेड स्पिरिट्स का फोकस है। तो बाकी सब मास पोर्टफोलियो जो में ब्रूअरीज या लिकर में एक्चुअली क्षेत्र है, रेडिको खैतान एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है जिनका एक्चुअली 30 कंट्रीज से भी ऊपर उनका स्प्रेड है एक्चुअली बिजनेस का। तो रेडिको खैतान अगले 6 महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 120-125 का एक्चुअली टारगेट्स हम रखते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली उनका 13 से 14% कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ का भी वॉल्यूम्स और रेवेन्यू हम देख रहे हैं। मिडिल पैक में 2 शेयर्स पे मेरी नजर जा रही है अभी। एक तो है कल्याणी स्टील, जिसमें आज अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, लगभग 9% के आसपास का मूव कल्याणी स्टील ऑलरेडी आज के सत्र में देगी। और दूसरा है हिंदुस्तान जिंक, जहां पर अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है। कि आप ट्रैक करते हैं दोनों ही कंपनियों को? हाँ जी, हिंदुस्तान जिंक हम ट्रैक करते हैं। जैसे जैसे एक्चुअली पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट में बहुत सारे एक्चुअली कंपनीज जो लिस्टेड है, अगले 2 साल में हिंदुस्तान जिंक पे भी एक्चुअली एक काउंटर हो सकता है। लेकिन अभी तक एक्चुअली इसका न्यूज इतना ज्यादा एक्चुअली अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन टेक्निकली हम देखें तो हिंदुस्तान जिंक सपोर्ट लेवल्स पे पास है, जहां से एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 से 7% और भी एक्चुअली बढ़त देखने को मिलता है। और जो डिफेंस की कल बहुत बड़ी एक घोषणा हुई थी, 80,000 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी मिली थी, उसके बाद से मोमेंटम जनरेट होना शुरू हो गया। क्या ये शॉर्ट टर्म मूव था डिफेंस के काउंटर्स पे, या फिर आप मानते हैं जो स्ट्रेच मिला है अभी और कंटिन्यू हो सकता है वालचंदनगर इंडस्ट्रीज, पिपा ऑफ डिफेंस जैसे काउंटर्स पे? पिपा ऑफ डिफेंस हमेशा एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पिक रहा है, जिसमें भी एक्चुअली पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें। ये जो न्यूज जो है ये नीजक रिएक्शंस जो पॉजिटिव काउंटर्स पे एक्चुअली दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिवली हम देखें तो दोनों काउंटर से वालचंद और पिपा में एक्चुअली पिपा विल बी अ बेटर पिक एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम देखें तो। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे चर्चा करने के लिए, कुछ इन्वेस्टिंग आइडियाज हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रेंज में 18 अंकों की बढ़त इसमें निफ्टी पे और 72 अंक बढ़कर कामकाज कर रहा है सेंसेक्स। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपका बाजार देखेंगे।